जय सिया राम। अरे श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने ये रिश्ता पुराना है। अरे राम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय श्या राम, हर हर महादेव। तो पिछले भागों में आप लोगों ने सुना कि महाराज दशरथ अपने प्राण को त्याग दिए। भरत जी 13 संस्कार पूर्ण किए हैं। देखिए, हमारे सनातन संस्कृति में जितने 16 संस्कार 16 प्रकार के संस्कार बतलाए गए हैं, उस सब को विधि पूर्वक हम सनातनियों को करना चाहिए। यहाँ पर गुरु जी एक प्रकार से कहते हैं कि भरत जी 1000 प्रकार से करते हैं। भरत जी को एक प्रकार से समझाते हैं कि इस तरह से आप ये संस्कार कीजिए, पिता का श्राद्ध कीजिए, कर्म कीजिए। और भरत जी 1000 प्रकार से करते हैं। ऐसा श्राद्ध कर्म किया भरत जी, 1,00,000 मुख से प्रशंसा की जाए तो मुख समाप्त हो जाए, परंतु भरत जी की करनी पूरी होने वाली नहीं है। श्राद्ध कर्म के बाद गुरुदेव भगवान ने श्रद्धांजलि सभा बैठाई। क्यों? अयोध्या के सिंहासन पर कोई बैठा नहीं है। गुरु जी सबको बुलाए, बैठाए। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्म माया बचन उचारे। भरत जी को गुरु जी पास में बिठाया। जिसको देखिए, जिसको समझाना होता है उसको समीप में ही बैठाया जाता है। गुरु जी ने पहले महाराज के सत्य निष्ठा को सुनाया, उसके पहले जगत के चर्चा सुनाए। महाराज ने राम जी के प्रेम को सुनाया। राम जी में सीता जी लक्ष्मण जी का प्रेम सुनाया। इतना सुनाने के बाद ज्ञान देने वाले गुरु जी जो सबको चुप करा रहे थे, कराते कराते गुरु जी रोने लगे। खूब रोए हैं। क्यों रोने लगे? महाराज चले गए इसलिए नहीं रो रहे हैं। इसलिए नहीं रो रहे हैं कि महाराज चले गए। जैसे रघुनाथ जी के चरणों में लक्ष्मण जी और सीता जी का प्रेम सुनाया, मन में सोचने लगे कि धन्य है लक्ष्मण और जानकी, जो राम को इतना प्रेम करते हैं कि अयोध्या के राज छोड़ के राम के साथ वन चले गए। और मैं ज्ञानी होकर उपदेश कर रहा हूँ, मेरा प्रेम कहाँ है? इसका चिंतन करके रोने लगे। भरत जी भी खूब रोए हैं। गुरु जी बिलख बिलख कर कहने लगे कि भरत जी, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। गुरु जी रोते रोते बोले कि भरत जी, भावी प्रबल है,
देखिए, याद रखिएगा कि रामचरितमानस में 2 ऐसे किरदार है जो भावी को भी बदल सकते हैं। कौन? तो गुरु वशिष्ठ जी और भगवान शंकर। जो भावी बदल सकते हैं। इन दोनों के रहते अयोध्या का भावी नहीं बदल पाया। क्यों? क्योंकि ये दोनों ब्रह्मा जी के भावी बदल सकते हैं, लेकिन राम जी का वन जाना ये ब्रह्मा जी की भावी नहीं है, ये राम जी की रचना स्वयं है। इसलिए कोई नहीं बदल सकता और नहीं बदल पाया। देखिए, जीवन में 6 ऋतुओं का अधिकार भगवान पर होता है। गुरु जी ने कहा कि भरत जी, कौन जन्म देगा, कौन कब क्या करेगा, कब जाएगा, कौन सा अधिकार प्राप्त करेगा, इस पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। ये सब विधाता के हाथ में। भरत जी, आप अपने पिता को लेकर सोच कर रहे हैं। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत जी, आप अपने पिता को लेकर सोच कर रहे हैं। पहले भरत जी ये जानिए कि कौन से मनुष्य सोच करना चाहिए। भरत जी, उस ब्राह्मण को सोच करना चाहिए जो ब्राह्मण होकर वेद नहीं जानता। वो क्षत्रिय सोच करने लायक है जो अपने नीति का पालन न करे, अपने प्रजा को प्राण के समान न समझे। वो राजा क्षत्रिय सोच करने लायक है। वो बगीचा सोचनीय है, वो बनिया सोचनीय है जो व्यापारी हो, जो धनवान होने के बाद कंजूस बना हुआ है, जो नित्य भगवान शंकर का अभिषेक न करे और अतिथि का सत्कार न करे, वो सोचनीय है। वो सेवक शूद्र सोचनीय है जो ज्ञान के गुमान में ब्राह्मणों का अपमान करे। वो स्त्री सोचनीय है जो बात बात में घर में कलह करती, जहाँ मन करे वहीं घूमती है, वो सोच करने लायक है। वो शिष्य सोचनीय लायक है जो गुरु की आज्ञा का पालन न करे। वो सन्यासी सोच करने लायक है जो सन्यास के बाद भी संसार के प्रपंच में फंसा हो। वो वानप्रस्थ सोचने लायक है जो तपस्या छोड़कर भोग कर रहा है। वो गृहस्थ सोच करने लायक है जो 3 ऋण होने का उपाय न करे। देखिए, 3 ऋण सब व्यक्ति पे चढ़ा होता है। जिस दिन विवाह होता है उस दिन से 3 ऋण चढ़ जाते हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। धरती के जितने सनातनी गृहस्थ है, सबके जीवन का मूल कर्तव्य है कि इस ऋण का उपाय करें। देखिए, देव ऋण से कैसे बचे, कैसे मुक्त होंगे? घर में समय समय पर पूजा करवा के, हवन करवा के हम देव ऋण से मुक्त होंगे। धरती पर सत्कर्म करके, पितरों को जल देकर हम पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और महापुरुष संत जिन संत ग्रंथों की रचना की है, उनका पठन पाठन और वितरण करके हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। जो ऐसा न करे वो सोच करने लायक है। वशिष्ठ जी भरत जी को कहते हैं, जो माता पिता गुरु भाई से विरोध करता है वो सोच करने लायक। जो चुगली करता है, इधर की उधर करता है,
केवल अपने शरीर का पोषण करता है, वो सोच करने लायक है। जो पुराण भगवान कहते हैं, जिस मनुष्य के नीचे कम से कम 7 परिवारों का पोषण नहीं हो रहा है, उस मनुष्य का सोच करने लायक। देखिए, जो मनुष्य कुछ परिवारों को चला रहे हैं मेहनत करके, उनको यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो नित्य यज्ञ कर रहे हैं। जो मनुष्य अपने परिवार अपने का चिंता करता है, वो शोचनीय है। सबसे अंत में गुरु जी ने कहा कि भरत जी, वो मनुष्य तो सब प्रकार से शोचनीय है जो मानव का शरीर प्राप्त करके भगवान का भक्त नहीं। शोचनीय नहीं कौशल राव, अब भुवन चारिदस प्रगट प्रभाव। आपके पिताजी शोचनीय नहीं है। आपके पिताजी का प्रभाव कीर्ति इस लोक में नहीं, 14 भुवन में व्याप्त है। मैं तो कहता हूँ भरत जी, भयउ न अहै न अब होनिहारा, अब भूप भरत जस पिता तुम्हारा। गुरुदेव ने कहा कि भरत जी, आपके पिताजी जैसा होना बड़ा कठिन है। वैसा पिता न हुआ था, न है और न होने वाला है। आपके पिता के जैसा। आपके पिता की प्रशंसा इंद्र करते हैं, ब्रह्मा करते हैं, शंकर करते हैं। आपके पिता के पास राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे 4 रत्न है। उस महाराज की प्रशंसा कोई कितना करेगा। और एक बात कहे भरत जी, आपके पिताजी को प्राण से प्रेम नहीं था, वचन से प्रेम था। यदि उनको प्राण से प्रेम होता तो भरत जी महाराज प्राण को बचा लेते, वचन छोड़ देते। लेकिन महाराज ने प्राण छोड़ा, वचन को बचाया। एक वचन मानकर भाई वन में चले गए, दूसरा वचन मानकर भरत जी आप राजा बन जाइए। गुरु जी भी चाहते हैं कि राजा रघुनाथ जी न हो, लेकिन समाज के सामने बात बात में गुरु जी ने भरत जी को एक रास्ता दिखलाया, एक मार्ग दिखलाया शब्दों के माध्यम से। गुरु जी कहते हैं कि वेद विदित सम्मत सबही का, अजेहि पितु देई सो पावै टीका। गुरु जी ने कहा कि भरत जी, वेद विदित है, पिता जिस पुत्र को सत्ता देता है वही सत्ता का अधिकारी होता है। गुरु जी की बात भरत जी समझ लिए। पिताजी मुझे सत्ता नहीं दे रहे थे, पिताजी रघुनाथ जी को सत्ता दे रहे थे, मेरे लिए मांगा गया है। यहाँ अधिकारी भैया है, मन में बना लिए भरत जी। गुरु जी ने कहा, आप राजा बनेंगे तो राम जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ भरत जी, अभी आप राजा बन जाइए, राम जी आए तो उनको सौंप दीजिएगा। वशिष्ठ जी भरत जी से कहते हैं। भरत जी जानते हैं लेने में जितना आनंद होता है, उतना देने में बड़ा दुख होता है। गुरु जी कहा कि राम जी आए तो लौटा दीजिएगा। सुमंत जी बोले, भरत जी कर लीजिए आप, राम जी के आने पर जो उचित लगे करिएगा। भरत जी सोचे, भगवान की ही सत्ता लौटाते समय विचार करना पड़ेगा। इसका मतलब ये सत्ता प्राप्त करने के बाद मेरी मति बदल सकती है। जो प्राप्त करने की क्षमता नहीं है, अगर वह प्राप्त हो जाए तो जीव बावला हो जाता है,
कौशल्या जी ने कहा कि पूत पथ्य गुर आयसु है। देखिए, किसी को अगर बीमारी हो जाए, ठीक होने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि खाने में ये परहेज करना है। बीमारी ठीक होने से पहले नहीं, ठीक हो जाने के बाद कि क्या क्या परहेज करना है कि ताकि फिर से बीमारी उत्पन्न न हो। माँ ने कहा, गुरुजी कह रहे हैं आपके लिए पथ्य है कि आप राजा बन जाइए। भरत जी हाथ जोड़कर बोले, माँ अभी भरत के बीमारी का उपचार नहीं हुआ है, आप मुझे पथ्य बताने लगे। माँ ने कहा, भरत जी रोने लगे। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये, लोचन सरोरुह अस्त्रवत सिंचत विरह उर अंकुर नय। सो दशा देखत समय ते ही, बीसरी सुबही सुधि देह की, अतुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। भरत जी झरझर रोने लगे। कहे, माँ गुरुदेव नगरवासी आप सब वही कह रहे हैं जिसमें आपको भरत का हित दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मैं एक बात कहूँ, पिताजी मेरे देवलोक चले गए, भैया मेरे वन चले गए, और आप राजा बना के मेरा हित देख रहे हैं। भरत का हित राजा बनने में नहीं है, भरत का हित हमार सियपति सेवकाई। भरत जी कहते हैं कि भरत का हित भाइयों की सेवा में है, और आप लोग मुझे अयोध्या में रखना चाहते हैं। भरत जी ऐसी बात कही कि पूरी प्रजा निस्तर हो गई। भरत जी बोले कि गुरुजी, कोई स्त्री सर से लेकर पांव तक आभूषण धारण कर ले, और कपड़ा न पहने कैसा लगेगा? गुरुजी ने कहा कि व्यर्थ लगेगा। भरत जी बोले कि कोई व्यक्ति मन में वैराग्य नहीं है और ब्रह्म पर प्रवचन दे रहा है तो कैसा लगेगा? गुरुजी बोले कि व्यर्थ है। भरत जी बोले कि शरीर में रोग हुआ हो और 56 प्रकार का भोग करे व्यक्ति, गुरुजी बोले कि व्यर्थ है। भरत जी बोले, अगर हृदय में प्रेम नहीं है और हम जप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, गुरुजी बोले ये सब व्यर्थ है। भरत जी बोले कि जिस प्रकार कपड़ों के बिना गहना व्यर्थ है, उसी प्रकार अयोध्या में सब लोग है, मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। गुरुदेव, इसका कोई अर्थ नहीं है, रघुनाथ जी के बिना सब व्यर्थ है। गुरुदेव, आप मन में चिंतन करिए कि मोहि समान को पाप निवासु, जहीं लगी सिय राम बनवासु। इस पूरी सृष्टि में गुरुदेव भरत से बड़ा पापी कोई आज तक नहीं। गुरुजी ने कहा कि आप अपने को पापी क्यों बोल रहे हैं? भरत जी बोले कि भरत अभी राजा नहीं बना, अभी नाम का प्रस्ताव आया है, रखा गया है कि भरत राजा बनेगा। क्या हुआ? पिताजी मर गए, बड़ा भाई वन में चला गया, इतना उत्पाद हो गया। जिस दिन ये पापी सिंहासन पर बैठ जाएगा, गुरुदेव, धरती फट के रसातल में चली जाएगी। गुरुजी ने कहा कि भरत वर्तमान समय में सबसे बड़ा पापी रावण बना बैठा है। यदि धरती रावण का भार बर्दाश्त कर सकती है तो आप जैसे साधु का भार बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाएगी? आप तो साधु हैं। भरत जी ने कहा कि नहीं कर पाएगी गुरुदेव। इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि पापी व्यक्ति अगर पाप करे तो आश्चर्य नहीं होता।
लेकिन साधु व्यक्ति यदि पाप करे तो किसी से बर्दाश्त नहीं होता। गुरुदेव, अपने से श्रेष्ठ के आसन पर बैठना क्या धर्म है? यह आसन मेरे भैया के लिए है। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए। आज पूरा संसार मुझे क्या क्या नहीं कह रहा है, मैं सुनूंगा। क्यों? कैकेयी ने जन्म दिया है मुझे। कैकेयी के पुत्र होने पर यही परिणाम होना है। संसार कहेगी कि कीचड़ वहीं होता है जहाँ पानी होता है। मेरे से सौभाग्यशाली तो मेरा भाई लक्ष्मण निकल गया, रघुनाथ के प्रेम में साथ चला गया, और मैं यहाँ बैठकर आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। मेरे हृदय में बहुत ताप है इस समय। गुरुजी बोले कि आपका ताप समाप्त कैसे होगा? भरत जी बोले, आप ही उत्तर दीजिए, जैसे आपने पिताजी को उत्तर दिया था। जब पिताजी राज्याभिषेक के लिए आपके पास गए थे तो आपने बताया था कि राम जी कौन है। जासु भजन बिनु जरनी न जाहे, अभयं तुम्हार तनय सो स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। गुरुजी, आपने कहा था कि महाराज, जिससे विमुख हो जाने के बाद पश्चाताप समाप्त नहीं हो सकता। जब जीवन में कोई नहीं दिखाई पड़ता तो केवल जगदीश दिखाई पड़ते हैं। तब मनुष्य को लगता है कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। भगवान से विमुख होने के बाद जीवन के अंत में पश्चाताप समाप्त नहीं होगा। गुरुजी, आपने पिताजी को वही बताए थे कि आपके राम वो है जिनके भजन के बिना हृदय का ताप समाप्त नहीं होता। भजन यानी ढोलक मजीरा लेकर जो बजाया जाता है उसे ही भजन नहीं कहते। भजन का अर्थ होता है सेवा। जिसके हृदय में सेवा भाव उत्पन्न नहीं हुआ वो भजन नहीं कर सकता। गुरुजी, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिए के जरनी न जाई। मैं जब तक भैया के चरणों का दर्शन नहीं कर लेता मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुरुजी, मैं प्रातः काल जा रहा हूँ। कहाँ? भरत जी अपना निर्णय सुना दिए कि मैं जा रहा हूँ। आप में से किसको किसको चलना है ये आप जानिए, लेकिन मेरा जाना तय है। गुरुदेव, मैं जा रहा हूँ। मुझे एक बात का भरोसा है गुरुजी। गुरुदेव, जैसे मैं भैया के सामने जाऊँगा ना, मैं पापी हूँ लेकिन मुझे विश्वास है। गुरुजी, आपन जानी न त्यागी हही, मुहि रघुवीर भरोस। भरत जी का विश्वास देखिए। कहते हैं कि अपना जानकर रघुनाथ जी कभी मेरा त्याग नहीं करेंगे, ये मेरा भरोसा है। जैसे भरत जी ने ये बात कही, चलत प्रात लख निर्मौ नीके, अब भरत प्राण प्रिय भे सब ही के। पवित्र सेवकों को भरत जी बुलाए, अयोध्या का रख रखाव सौंप दिए उनको। गुरु जी से अनुमति लिए, राज्याभिषेक की सामग्री ले लिए और खुद वन में चलकर तुरंत भैया का राज्याभिषेक कर दूंगा। ऐसा सोचकर गुरु जी अनुमति दिए। भरत जी सामान लिए रथ पर बिठाकर गुरु जी को आगे बढ़ाए। पालकी में बिठाकर माताओं को अयोध्यावासी अपने अपने वाहन से चले और सबको लेकर भरत भैया चले प्रभु श्री राम से मिलने। तो अगला प्रसंग अगले भाग में, तब तक के लिए जय सिया राम।